मेरे सम्मानीय साथियों, प्रेरणा के चाहने वालों और इस जीवन यात्रा के हर जुझारू यात्री को मेरा नमस्कार। आज हम उस सार्वभौमिक सत्य को समझने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जो हर सफल व्यक्ति की नींव है। एक ऐसा सत्य जो हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा हारना नहीं है, बल्कि हार मान लेना है। हम हार को एक भूत की तरह क्यों देखते हैं? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि जीतना ही सब कुछ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हार एक भूत नहीं, हार एक शिक्षक है। हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, जबकि इनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। ए हार, फेलियर, यह एक बाहरी घटना है। ये आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन है। आपने X प्रयास किया, लेकिन परिणाम Y आया। यह एक तथ्य है। जैसे एक टेस्ट में कम नंबर आना, एक बिजनेस डील का टूट जाना या किसी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान आना। हार हमें डेटा देती है कि हमने कहाँ गलती की। ये एक आंतरिक निर्णय है। ये आपके दिमाग की उपज है। जब आप अपनी क्षमता पर, अपने सपने पर और अपने भविष्य पर भरोसा खो देते हैं, तब आप हार मानते हैं। यह एक ऐसा निर्णय है जो आपके सीखने के रास्ते को स्थायी रूप से बंद कर देता है। हार सिर्फ एक गड्ढा है जिसमें आप गिरते हैं, लेकिन हार मानना वो फैसला है जिसके बाद आप उसी गड्ढे में हमेशा के लिए लेट जाते हैं। हमें गड्ढे में गिरने से नहीं, बल्कि गड्ढे को अपना स्थायी निवास बनाने से डरना चाहिए। हम क्यों हार मानते हैं? इसका मूल कारण हमारे मन में बैठा असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर है। वैज्ञानिक इसे एटीट्यूडनल फियर कहते हैं। ये डर केवल परिणाम से नहीं आता, बल्कि मुख्य रूप से 3 चीजों से आता है। 1. दूसरों का मूल्यांकन। लोग क्या कहेंगे? मेरे दोस्त, परिवार और रिश्तेदार मुझ पर हंसेंगे। आत्म-मूल्य, सेल्फ वर्थ पर प्रभाव। अगर मैं असफल हुआ तो इसका मतलब मैं एक असफल इंसान हूँ। 3. अनिश्चितता का डर। क्या होगा अगर मेरी अगली कोशिश भी काम न करे? लेकिन एक बात समझिए, आपकी असफलता आपके कर्म का परिणाम है, आपके अस्तित्व का नहीं। एक बुरा प्रदर्शन आपको बुरा इंसान नहीं बनाता। जब आप पहली बार साइकिल सीखते हैं तो आप गिरते हैं। क्या आप साइकिल चलाना छोड़ देते हैं या ये सोचते हैं कि मैं साइकिल चलाने के लायक नहीं हूं? नहीं, आप झाड़ कर उठते हैं और दोबारा प्रयास करते हैं। जीवन भी ठीक वैसा ही है। हर हार के बाद खुद से कहिए, ये प्रयास काम नहीं किया, लेकिन मैं काम करूंगा। आइए इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे उदाहरण लें जिन्होंने हमें सिखाया कि हार मानना कायरता है। इब्राहम लिंकन, अमेरिका के महानतम राष्ट्रपति। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कितनी बार हार का सामना किया? वो सेना में कैप्टन बने, पर जल्द ही डिमोट हो गए। उन्होंने व्यवसाय शुरू किया, जो दिवालिया हो गया। वह 22 साल की उम्र में राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव हार गए। सीनेट और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हारे। उनकी पूरी जवानी चुनावी हार और आर्थिक तंगी से भरी थी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजनीति के लायक नहीं हूं। उन्होंने हार मानी नहीं और अंततः वो अमेरिका के सबसे मुश्किल दौर में देश के नेता बने। पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर वो एक के बाद एक प्रकाशकों के पास गईं। उन्हें 12 बार अस्वीकार, रिजेक्ट कर दिया गया। 12 प्रकाशकों ने उनसे कहा कि उनकी कहानी नहीं चलेगी। उस वक्त वो अकेली माँ थीं, आर्थिक रूप से कमजोर थीं। अगर उन्होंने 5वीं या 10वीं बार में हार मान ली होती तो दुनिया को हैरी पॉटर जैसा जादू कभी नहीं मिल पाता। याद रखें, आपकी हार की कहानी जितनी लंबी होगी, आपकी जीत की कहानी उतनी ही प्रेरणादायक होगी। हर ठोकर एक अध्याय है और हर बार उठना उस अध्याय का हीरो मोमेंट। सिर्फ जोश भरने से काम नहीं चलेगा। हमें हार को संभालने और उसे जीत में बदलने की प्रैक्टिकल रणनीति चाहिए। रणनीति 1, तुरंत आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन दिखाएं। जब आप असफल हों तो खुद पर चिल्लाएं नहीं, खुद को सांत्वना दें, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को देते। यह सोचना बंद करें कि मैं कितना बेकार हूं। इसके बजाय पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? लूप, फीडबैक लूप शुरू करें। हार को एक प्रयोगशाला समझें। विश्लेषण करें, क्या गलत हुआ? रणनीति, समय, प्रयास, ज्ञान की कमी। परिवर्तन करें, केवल प्रयास को दोहराएं नहीं। अपनी रणनीति बदलें। पुनः प्रयास करें, नई रणनीति के साथ फिर से मैदान में उतरें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। कैरल ड्वेक ने इस मानसिकता पर काम किया। फिक्स्ड माइंडसेट, मेरी क्षमताएं तय हैं, अगर मैं हार गया तो मैं काफी अच्छा नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट, मेरी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं। मैं हार गया हूं, लेकिन मैं इसे सीखकर सुधार सकता हूं। मैं ये नहीं कर सकता को बदलकर, मैं ये अभी तक नहीं कर सकता में बदल दीजिए। मेरे दोस्तों, डरना है तो हार से मत डरिए। डरना है तो हार मानने से डरिए। डरिए उस पछतावे से जो आपको 5 साल बाद महसूस होगा, जब आप सोचेंगे कि काश मैंने एक बार और कोशिश कर ली होती। डरिए उस रुकी हुई जिंदगी से जहां आप अपनी असली क्षमता को जाने बिना ही रुक गए।
दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे। दुनिया सिर्फ ये याद रखती है कि आप कितनी बार उठे और अंत में क्या हासिल किया। आज इस क्षण को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाइए। आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई, व्यवसाय, कला, खेल, हार का सामना जरूर होगा। जब वो क्षण आए तो उस डर को अपनी ताकत बनाइए। गिरो, जोर से गिरो, मगर उठो और उससे भी जोर से उठो। हार को अपना दोस्त बनाइए, उसका विश्लेषण कीजिए और उससे सीखकर इतना शक्तिशाली बनिए कि वो हार खुद ही आपको सलाम करे। कभी हार नहीं माननी है, यह आपका संकल्प है। चलते रहिए, लड़ते रहिए, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं।